रेवाड़ी में बदमाशों ने गन पॉइंट पर महिलाओं के कपड़े उतरवाए, छेड़छाड़ कर अश्लील वीडियो बनाई, जान से मारने की दी धमकी। रेवाड़ी में 7 बदमाश आधी रात को हिसार से आए परिवार के घर में घुस गए। उन्होंने गन पॉइंट पर ननंद भाभी के कपड़े उतरवा दिए। उसके बाद उनसे छेड़छाड़ कर वीडियो भी बना ली। इस दौरान उनके पति को चाकू की नोक पर कमरे में बंद कर दिया। महिलाओं को चुप कराने के लिए बच्चे को भी उल्टा लटका दिया। करीब 2.5 घंटे तक बदमाशों ने बक्से और अलमारी का ताला तोड़ने के साथ घर का फर्श खोदकर 18 लाख रुपए की ज्वेलरी निकाल ली। जाते वक्त वह घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उखाड़कर ले गए। इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो उनकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी जाएगी। जब परिवार के बाकी लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका परिवार हिसार के नानुद क्षेत्र का रहने वाला है। कुछ सालों से यहाँ रेवाड़ी में रह रहे हैं। यहाँ उसके पति की नौकरी है। महिला ने बताया कि 3 अप्रैल की रात को वह अपनी ननंद के साथ घर के चौबारे में सो रही थी। उसके साथ उसका बच्चा भी था। पास ही दूसरे कमरे में महिला का पति सोया हुआ था। रात करीब 1 बजे घर में करीब 7-8 आदमी हमारे कमरे में घुस आए और हमें जगाया। उन सभी के पास चाकू, पिस्टल और अन्य तेजधार हथियार थे। बदमाशों ने धमकी दी कि अगर किसी ने शोर मचा तो जान से मार देंगे। फिर पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। इस पर महिला ने बता दिया कि माँ तो नानी के घर गई हुई है और पिता चंडीगढ़ गए हुए हैं। उसके बाद कनपटी पर बंदूक लगाकर कहा, तुम्हारे घर में जो भी नकदी, जेवरात और कीमती सामान है वह सब हमारे हवाले कर दो। अपने मोबाइल भी हमें दे दो। हमने डर के मारे अपने मोबाइल उन्हें दे दिए और इस दौरान लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी रविंदर ने बताया कि रेवाड़ी के गांव की रहने वाली एक युवती ने शिकायत दी थी कि 3 अप्रैल को रात में जब वह सो रहे थे तो 7-8 युवकों ने गन पॉइंट पर लूट की। वह वहां मौजूद महिलाओं के कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाई। इस संदर्भ पर पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। एफएसएल टीम और क्राइम टीम भी साथ मौजूद रही। शिकायतकर्ता की मेडिकल जांच कराई गई है और सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अभी तक घटनास्थल पर जो तथ्य प्राप्त हुए और शिकायतकर्ता के कथन में भिन्नता नजर आ रही है। तकनीकी जो सबूत वहां मिले उनमें भी भिन्नता नजर आ रही है। मामला संदिग्ध है, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। वहीं जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता के पिता हरियाणा पुलिस में कार्यरत थे, जिन्हें अत्यधिक गैर हाजिर होने के चलते 2013-14 में डिसमिस कर दिया गया था। उन पर एक चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। आगे की जांच गहनता से की जा रही है। क्या नाम है जी आपका? इंदर सिंह है जी। ये आपकी जो वारदात हुई है आपके परिवार में, तो क्या पूरा मामला है और आज एसपी से मिलने आए थे, क्या अभी आश्वासन दिया? एसपी से इसलिए मिलने गए थे कि जी इस बच्चे को रोज बुलाते हैं और इसको रोज टॉर्चर करते हैं, इसे जबरदस्ती दबाव बनाते हैं, इसे बार बार बयान दिए जाते हैं। कहते हैं कि तू हर बार बयान बदल रहा है। अभी कोई गिरफ्तारी हुई जो इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना लूट, आप जैसे कह रहे कि डकैती हुई, कितना सामान लेकर गए हैं, क्या हुआ था पूरा? 17-18 तोले के लगभग सोना गया है, 1 किलो के लगभग चांदी गई है और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक शर्मनाक हरकत की है। मेरे भाई के बच्चों के साथ उनकी ऐसी वीडियो बनाई है और उनके गुप्तांग अंगों को गंदी नजर से देखकर उनके अंगों को छुआ है और गलत अंगों पर उंगली वह दबाने की कोशिश की है। इसलिए इस घटना से शर्मनाक हादसा और कोई नहीं हो सकता। 3 तारीख की आप घटना बता रहे हो? हाँ जी। अभी तक कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? कार्रवाई हुई अभी? ये कार्रवाई सिर्फ पुलिस ने FIR दर्ज की है और हमें बार बार बुलाकर हमारे बयान लिए जा रहे हैं और इस लड़के को ही पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस
का अभी तक इन बच्चों पर ही शक है कि ये इस वारदात में बच्चों का ही हाथ है। लेकिन हमने एसएचओ साहब से कल रात को 7:30 बजे बुलाए थे, तो उन्होंने बोले भाई सूरज तू और तुम्हारे पिताजी आ जाओ। तो हम इनके साथ चले गए। इनको कुछ बोले भाई हमने कुछ पहचान करवानी है, तो पहचान के बदले इसको सीआईए फर्स्ट रेवाड़ी ले जाएगा। वहां इसके साथ सख्ताई से वो पेश आए। तो इन्होंने कहा जी मेरे साथ चाहे कुछ भी कर दो, अगर आप भी किसी के माता पिता हो, आपके भी बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे अपनी बहन के साथ ये कार्य कर सकता है? तो जी इस कितना कार्रवाई से कितना संतुष्ट हो पुलिस? अभी तक जी कोई संतुष्ट नहीं है। आज हम एसपी साहब से मिलने गए थे, इसीलिए गए थे कि साहब जी जनाब आप हमारे घर 2.5-3 घंटे आप भी इनसे पूछताछ करके आए थे, तो कहते हैं इनके बयानों में थोड़ा डिफेक्ट है। हम बोले जी जनाब अगर बार बार आप भी बयान दोगे तो उसमें कुछ तो डिफेंस आएगा, कुछ बातें भूल जाते हैं। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से कहते हैं कि इस डकैती और इस गंदी हरकत के लिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम एसपी साहब को कहते हैं कि आप बहुत, हमने सुना है कि एसपी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वह किसी का दबाव और नहीं मानते। हम एसपी साहब से नू कहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। ये मत बना वीडियो। क्या नाम है जी? नैन्सी। क्या पूरा मामला जो है तो उस दिन तुम्हारे साथ जो आए थे, क्या पूरी घटना हुई? सर हम सो रहे थे, रात को 1 बजे के लगभग कुछ लोग आए, हमारे घर में घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने हमें जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रख ली और चाकू लगा लिया उन पे, और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि हमारी तरफ मत देखना वरना आंखें फोड़ दूंगा, ऐसे कर मतलब मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना, और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा, यहीं पे ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हमें बैठे रहने के बाद फिर कहा कि अलमारी की चाबी दो, जो इसमें है वो सब कुछ देना। हमने कहा हमारे पास अलमारी की चाबी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे, मैंने कहा मेरी मम्मी के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हुई है? सामान लेकर गए? सर वो 17-18 तोड़े ले गए। अभी उन्होंने ये बता रहे कि तुम्हारे साथ भी असली हरकतें करी? हाँ सर, मेरे साथ भी असली हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है, और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने, और बच्चे को उल्टा लटकाया है और बच्चे को मारने की कोशिश की है मेरे ये बता रहे कि तुम्हारे कपड़े उतरवा के उन्होंने वीडियो बनाई? हाँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरे ननद के कपड़े उतरवाए और हमारी वीडियो बनाई, और ऐसे कहा कि अगर ये वीडियो बनाई और फोटो खींची, कहा कि अगर किसी के पास गए या पुलिस के पास गए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, और मतलब धमकी दी है? हाँ, धमकी दी है मारने की। मामला था ये चोरी का? देखिएगा 3 अप्रैल को एक युवती जो कि चिल्हड़ के रहने वाली है, उसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई, जिसमें कि उसने बताया था कि सुबह लगभग 1 बजे के करीब 7-8 युवक जो कि वो छत के ऊपर सो रहे थे, शिकायतकर्ता और उनके परिजन, 7-8 व्यक्ति आए जो कि उनको चाकू और बंदूक की नोक पर घर में लेके गए, और वहाँ पे जाके उनके जो लगभग 17 तोले के करीब सोना था और लगभग 30 तोले के करीब सिल्वर थी या चांदी थी, उसको चोरी किया, और 2 जो युवती थी घर में उनकी नग्न वीडियो बनाई। इसकी शिकायत के बाद हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौका घटनास्थल का मुआयना किया गया। हमारे वहाँ पे एफएसएल टीम और सीन और क्राइम जो टीम है उन्होंने वहाँ पे मुआयना किया। उसके बाद जो शिकायत करता था उसका मेडिकल जांच करवाई गई, उसके साथ जो न्यायालय में उनके बयान दर्ज होने थे वो करवाए गए, और जितने भी परिजन थे उन सब के कथन अंकित किए गए, जो कि अभी तक अनुसंधान में जो मौका घटनास्थल पे जो तथ्य प्राप्त हुए हैं और जो शिकायतकर्ता के कहीं ना कहीं कथन है उनमें कुछ भिन्नता हमें नज़र आई है। तो मामला अभी संदिग्ध है, और जो तकनीकी एस्पेक्ट पे बात करें हम, जो तकनीकी हमें सबूत मिले हैं उसमें भी थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं जो मुकदमे में हमें तथ्य मिले हैं उसमें भिन्नता नज़र आई है, उसकी गहनता से अभी जांच की जा रही है। उसके साथ साथ जो हमने मौका पे कुछ सबूत इकट्ठे किए थे वो भी कहीं ना कहीं जो शिकायतकर्ता के बयान थे उनसे मिलान नहीं हो रहा है। तो अभी अनुसंधान हमारा गहनता से जारी है, और जैसे ही आगे जो सबूत आएंगे उनके अनुसार आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी,
और जैसे तथ्य आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। घर में घुसने के कुछ सबूत वगैरह कुछ मिले हैं, कुछ फुटेज वगैरह कुछ इस तरह जी, जो शिकायतकर्ता ने बताया अपनी शिकायत में कि जो आरोपी आए थे वहाँ पे, वो सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरा अपने साथ ही ले गए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज और अगर मैं डीवीडी की बात करूँ तो वो तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन और बहुत से तकनीकी जो तथ्य थे, जो प्रूफ थे, हमने मौके से इकट्ठा किए हैं, उनका आंकलन किया गया, विश्लेषण किया गया है और अभी और भी गहनता से वो जारी है। पहले जो युवक उस पर पहले कोई मुकदमा दर्ज है जो शिकायत करता है? बेसिकली जो शिकायतकर्ता के जो पिताजी हैं, वो हरियाणा पुलिस में 2013-14 में डिसमिस किए गए थे और डिसमिस का कारण था कि लंबे समय से गैर हाजिर रहे थे और उस पे भी एक मुकदमा दर्ज है चोरी का। और आगे के जो भी इनके खिलाफ जो भी आगे की जो हमारे केसेस वगैरह हैं और आगे जो जांच है वो अभी जारी है।